ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एक स्टॉक जो इस कमजोर मार्केट में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है वो इमामी का काउंटर 4.5% की मजबूती है। कंपनी के स्टॉक्स उसके रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए बेहद स्ट्रॉन्ग शोइंग है। आय में 24%, मुनाफे में 42% का उछाल है। Q4 में कंसोलिडेटेड नंबर्स साल दर साल कंपेयर करके बता रहा हूं। इस कंपनी के सीईओ और सीएफओ में नरेश भंसाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए आज वक्त निकालने के लिए। मेरे ख्याल से माय प्लेजर। चौथा कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है जब आपने डबल डिजिट डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक करी है। इस बार 12% के आसपास है। कुछ हद तक तो मेरे ख्याल से फेवरेबल बेस का भी आपको फायदा मिला है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं, हाउ डू आई रीड इनटू दीज नंबर्स? किस हद तक मोमेंटम नजर आ रहा है मार्केट प्लेस में सर? देखिए, परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस सभी जगह से इम्प्रूव हुआ है। इफ यू लुक एट अवर पावर ब्रांड, सभी बोरोप्लस, नवरत्ना, जंडू, मैंथोप्लस एंड फेयर एंड हैंडसम, इवन पंचरिस्ता, ऑल हैव परफॉर्म वेल और सभी का मार्केट शेयर बढ़ा है। इस क्वार्टर में भी बढ़ा है और फॉर द फाइनेंशियल ईयर भी सबके मार्केट शेयर बढ़े डोमेस्टिक मार्केट। ओके, तो अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ देखने को मिली। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड एंड दैट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स। द न्यू लॉन्चेस भी जो है अपने, जो ही डिओड्रेंट है और इमामी 7 ऑयल्स इन 1 हेयर ऑयल है, फेस वॉशेज है, ये सभी का भी न्यू लॉन्चेस का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन, या दे हैव कंट्रीब्यूटेड अराउंड 6% ऑफ द टर्नओवर न्यू लॉन्चेस से आया है। अच्छा, आपकी कंपनी के साथ भंसाली साहब एक इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे ख्याल से एक्जैक्टली 50-50% कंट्रीब्यूशन अर्बन और रूरल मार्केट से आता है, क्योंकि हम मार्केट में ग्रोथ, मोमेंटम, वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। क्या दोनों ही साइड ऑफ द मार्केट, दोनों ही साइड ऑफ द पॉकेट्स में अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम आ रहा है अर्बन और रूरल दोनों में? हाँ, अगर आप वैसे भी देखें चैनल वाइज तो मॉडर्न ट्रेड में भी बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, मॉडर्न ट्रेड बिजनेस से, और रूरल चैनल में भी अच्छा ही ग्रोथ आया है। अच्छा भंसाली साहब, ओवरऑल कोर परफॉर्मेंस के लिहाज से एक दिक्कत की बात, मार्जिन में मेरे ख्याल से 120 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मार्जिन में कमी देखने को मिल रही है। इस कॉन्ट्रैक्शन को मैं कैसे देखूं? क्योंकि एक तरफ मेरे को ऑब्वियस दिख रहा है कि एड स्पेंड 66%, 66% का उछाल दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आया 120 बेसिस पॉइंट्स का, अगर इसका ब्रेकअप दे सकें, क्यों दबाव आया था और फिर यहाँ से मार्जिन ट्रेजेक्टरी, मार्जिन आउटलुक कैसा स्टैकअप कर रहा है? आप अगर फॉर द क्वार्टर देखें तो आपको लगेगा कि 120 पे 1.2% आप जो बोल रहे हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट। वो करीब 3% से ज्यादा, 3.8% का इन्वेस्टमेंट इस क्वार्टर में ज्यादा किया है एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन आप फॉर द ईयर देखें तो उसमें भी ओवरऑल एबिटा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा ही है। अच्छा, क्योंकि मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, एक दिक्कत की बात मैं पढ़ रहा था, मेंथोल प्राइसेस जो आपका एक की इनपुट है, रिसेंटली उसके प्राइसेस 25 से 30% के आसपास इंच अप हो गए हैं। किस तरह से मार्जिन को इम्पैक्ट करेंगे, या फिर आपकी इन्वेंट्रीज ऑलरेडी कवर्ड हैं सर? हाँ, बहुत सारी इन्वेंट्री तो कवर्ड है एंड इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस साल में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपने दिया है। FY16 में भी सेम कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। किस तरह की ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट करूं FY16 में? हाँ, हमको लगता है कि हम लोग को लगता है कि ये ऐसा ही ग्रोथ नेक्स्ट क्वार्टर में और नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू हो सकता है। वैसे मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ आपके रिजल्ट्स को। स्टॉक प्राइस में 5% के आसपास का उछाल है। भंसाली साहब, बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए वक्त निकालने के। कंग्रेचुलेशन, बेहतरीन नंबर।